हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन जब हम पढ़ेंगे तो वो पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। पूरा टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड का मतलब है कि जो टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला है, स्पीड के यूनिट को चेंज करने का जो तरीका, वो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में काफी यूज होता है। मतलब विदाउट फॉर्मूला तो ये बना ही नहीं सकते। और एक तरह से देखा जाए तो ये टाइम एंड डिस्टेंस टाइप का ही टॉपिक है। वहां पे भी डिस्टेंस, स्पीड और टाइम रहता है, यहाँ पे भी डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का रहता है, बट थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन। तो देखेंगे कि कैसे किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस रहते हैं और उसके अप्रोच क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो पहले चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इसके बेसिक की चीजों को। तो पहले सबसे पहले हमें जैसे कि शुरू से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो इसके फॉर्मूले हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर कोई एक फॉर्मूला भी याद रखते हैं तो ये तीनों आसानी से निकाला जा सकता है। अभी एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है, अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है इसको। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसकी बहुत बहुत ज्यादा इसका यूज होगा। ठीक है, अभी जब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे कि इसका कितना यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। चलिए अभी आगे हम लोग देखते हैं कि अब इसमें क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। अब चूंकि ट्रेन की बात हो रही है ना, ट्रेन की बात हो रही है, तो ट्रेन के कैसे कैसे क्या होते हैं, इसको तीन तरीके से हमने बांटा है। तीन तीन केसेस इसमें आते हैं। जैसे जो क्वेश्चंस है उसको तीन टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि एक बार जब ट्रेन है वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ नहीं होता है। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का कोई लेंथ नहीं होता, लाइक पोल को क्रॉस कर रही है या टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस कर रही है, तो उसका कोई लेंथ नहीं होता, वो सिंपल, अब लेंथ नहीं होता है, लेंथ होता है बट बहुत माइनर होता है। यानी कि अगर ट्रेन के कंपैरिजन में देखा जाए तो कुछ भी नहीं, यानी वहां जो उसका लेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे वो जीरो। अब ट्रेन का जो लेंथ है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में तो ये जीरो हो जाएगा। वैसे केस में क्या होता है वो हम देखेंगे अभी हम लोग। तो ये जब जिसका लेंथ नहीं होता है उसको देखना है। दूसरा केस, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, सपोज ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा लेंथ है प्लेटफॉर्म का, ठीक है, और ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, तो उस केस में क्या होता है, या ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही ट्रेन को क्रॉस करता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में या प्लेटफॉर्म में, दोनों में फर्क यही है कि प्लेटफॉर्म या ब्रिज, किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहा है तो वो स्थिर रहता है, वो मतलब मूव नहीं करता है। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है तो वो मूव करता है। ठीक है, तीसरा केस, दूसरा केस हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ट्रेन, और तीसरा केस में जब सेम डायरेक्शन में चल रही ट्रेन, और वो उस केस में क्या होता है हम देखेंगे। ये तीनों केसों को हम लोग देखेंगे। फ्रेंड, मान लेते हैं ये पोल है, ठीक है, और ये ट्रेन है, बराबर। ये पोल है और ये ट्रेन है। समझिए इस चीजों को। अगर इसका बेसिक, अगर आपको ये चीजें, अगर इसका कंसेप्ट अभी समझ में आ गया, प्रॉब्लम, एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम में ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, बट हार्डली एक या दो लाइन में इसके आंसर बन जाते हैं। बट हाँ, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को देखते हैं। ये पोल है, ट्रेन को क्रॉस करना है। अब आप बताइए मुझे, और ट्रेन मान लेते हैं ए मीटर लंबा है, ए मीटर इसका लेंथ है, ए मीटर। अब एक बात बताइए मुझे, ये ट्रेन है, अगर ट्रेन सपोज ऐसे यहां पे पहुंच गई, आप बोलेंगे कि आप पोल को क्रॉस कर लिया? नहीं बोलेंगे ना। पोल को क्रॉस कर लिया, ट्रेन को नहीं बोलेंगे आप। अभी ये पोल है, अभी ट्रेन यहां से, ये इंजन है, ट्रेन अगर इतना क्रॉस किया तो आप नहीं बोलेंगे ना कि ट्रेन को क्रॉस कर, पोल को क्रॉस कर लिया। कब बोलेंगे? जब ये कंप्लीट क्रॉस हो जाए, यानी कि आखिरी कंपार्टमेंट यहां पे आ जाए, तब आप बोलेंगे कि हाँ ये ट्रेन क्रॉस हो गया। तो अब देखिए इसको, यानी कि अब आप बोलेंगे ये अगर आखिरी कंपार्टमेंट यहां पे है और इंजन यहां पे चला जाए, तब आप बोलेंगे कि हाँ ट्रेन जो है पोल को क्रॉस कर गया। अब पोल को क्रॉस किया है ना, ठीक है। तो देखिए,
पोल का कोई लेंथ नहीं है, पोल का कोई लेंथ नहीं होता है, उसके बावजूद ट्रेन को पोल को अगर क्रॉस करना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, जितना ट्रेन का खुद का लेंथ है उतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ा। तो जब भी ऐसा केस आएगा कि एक ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रहा है, एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में आप डिस्टेंस क्या कंसीडर करेंगे, आप इन चीजों को ध्यान रखना है। ये डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये तीनों चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस को आप क्या कंसीडर करेंगे, जो ट्रेन का लेंथ है वही कंसीडर आप करेंगे, ए मीटर, बराबर, यही आपको कंसीडर करना है। स्पीड क्या कंसीडर करेंगे, सपोज ये ट्रेन की स्पीड है u किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड, अब देखिए पोल का तो कोई स्पीड होता नहीं है, पोल तो अपनी जगह पे खड़ी है, ठीक है। तो स्पीड क्या कंसीडर होगा, जो ट्रेन का स्पीड है वही स्पीड आप कंसीडर करेंगे u किलोमीटर पर आवर, बराबर ना। अगर किलोमीटर पर आवर में हो सकता है वहां पे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो वो अलग बात है, वो हम बाद में देखेंगे। बट जो ट्रेन का स्पीड है वही स्पीड आपको कंसीडर करना है, यानी उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो जब पोल को क्रॉस कर रहा है, ये टेलीग्राफ पोस्ट, यानी कि कहने का मतलब है ट्रेन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसका कोई लेंथ नहीं होता है, ऐसे केस में आप डिस्टेंस ट्रेन के लेंथ को कंसीडर करेंगे एंड स्पीड, जो ट्रेन का स्पीड है वही कंसीडर करेंगे, एंड टाइम व्हाटएवर जो टाइम दिया हुआ रहेगा उसको आपको कंसीडर करना है। दूसरा केस एक बनता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही ट्रेन को एक दूसरी ट्रेन क्रॉस करती है, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही ट्रेन को एक दूसरी ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, एट द मोमेंट जब इंजन दोनों ऐसा हो, क्रॉस करना है उसको। इसका लेंथ मान लेते हैं हम लोग a मीटर है और इसका लेंथ मान लेते हैं b मीटर है। तो फ्रेंड आप बताइए, ऐसे केस में, इस सिचुएशन में आप बोलेंगे कि ट्रेन क्रॉस हो गई एक दूसरे को, नहीं हो गई, तो कब बोलेंगे कि एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है इन लोगों ने, जब इस, है ना, ये भी नो डाउट मूव करेगा, बट ठीक है हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, या इसको आप प्लेटफॉर्म कंसीडर कीजिए, ठीक है। अब बोलेंगे ना हम लोग कि हाँ ये एक दूसरे को क्रॉस कर गया, तो ये ट्रेन का लेंथ कितना है, a मीटर। तो अब देखिए फ्रेंड, इस ट्रेन को इतना डिस्टेंस पार करना था, क्रॉस करना था, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना था। अगर बोला जाए कि यहां से यहां तक क्रॉस करो, तो हम कितना चलेंगे, बी मीटर ही चलेंगे ना। लेकिन अगर एक ट्रेन को बोल दिया जाए कि इसको क्रॉस करना है, तो ये कितना चलेगा, ये b मीटर और खुद का a मीटर, बिकॉज इंजन यहां पे है, तो इंजन यहां पे पहुंचा तब हम इसको क्रॉस बोले ना, तब हमने क्रॉस माना। तो क्रॉस माना तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का। तो जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही ट्रेन का जिक्र होगा, उस केस में आप डिस्टेंस इक्वल टू क्या लेंगे, a प्लस बी मीटर, क्लियर, a प्लस बी मीटर। सपोज इस ट्रेन की स्पीड है u किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की स्पीड है v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें कि स्पीड हम लोग क्या कंसीडर करेंगे। दो ट्रेन है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस किया। तो आपने कभी जैसे ट्रेन में अगर सफर किए होंगे और अगर कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही ट्रेन अगर आपके ट्रेन को क्रॉस करती हो, तो आपको लगता होगा कि हाँ वो जो दूसरी ट्रेन गई है वो काफी ज्यादा स्पीड से गई। एक्चुअली दूसरी ट्रेन काफी ज्यादा स्पीड से नहीं, वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही क्रॉस किया। जब दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है और आपकी ट्रेन इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, तो ये जो क्रॉस कर रही है और आपकी जो स्पीड है इसके अगेंस्ट में मूव कर रही है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जल्दी क्रॉस हो गया, है ना, जल्दी क्रॉस हो गया। तो जल्दी क्यों क्रॉस हो गया, बिकॉज दोनों का जब रिलेटिव स्पीड कंसीडर करते हैं तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों ऐड हो जाती है। तो हमें क्या लगता है कि काफी ज्यादा स्पीड से वो चल रही है दूसरी ट्रेन, तो ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा स्पीड से चल रही है। तो ऐसे केस में जब स्पीड को कंसीडर करना होगा तो हमें क्या करना है, u प्लस वी किलोमीटर पर आवर। अगर इसकी स्पीड u किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड v किलोमीटर पर आवर है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही ट्रेन के साथ आपको क्या करना है, स्पीड को प्लस कर देना। एक और केस बनता है
वो देख लेते हैं। और चीजें अगर यहां पे समझ में आ जाता है तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन सारा बहुत इजीली तरीके से बन जाएगा। सपोज इसका लेंथ है a मीटर और इसका लेंथ है b मीटर, ठीक है। तो अगेन अगर इसको क्रॉस करना है तो वही केस हो जाएगा ना, ये यहां से यहां तक b मीटर चला, फिर a मीटर चला, तो डिस्टेंस हमें क्या करना है, यहां पे भी a प्लस बी ही लेना है, a प्लस बी मीटर। हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस देखिए यहां पे भी a प्लस बी, यहां पे भी a प्लस बी, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होता है। अब यहां पे क्यों नहीं ऐड हुआ, यहां तो सिर्फ ट्रेन का ही लेंथ, बिकॉज पोल का लेंथ 0 था, तो a प्लस 0 0 ही हो गया ना। तो अगर आपको याद रखना है कि डिस्टेंस के केस में क्या करना है, तो जब भी दो चीजों का डिस्टेंस दिया रहेगा आप आंख मूंद करके उनके डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर आएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होता है। अब देखते हैं हम लोग स्पीड के केस में। सपोज ये ट्रेन फास्टर ट्रेन है और इसकी स्पीड है u किलोमीटर पर आवर, और ये स्लोअर ट्रेन है और इसकी स्पीड है v किलोमीटर पर आवर। अब इसको ओवरटेक करना है ना। तो इसको जब ओवरटेक करना है तो ऑब्वियसली ये ट्रेन इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसको ओवरटेक करना है, हालांकि ये फास्टर है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्यों टाइम लग जाएगा, बिकॉज दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या है, 0 है। बहुत बार अगर जब सिटी में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन जब चलती है, चल रही होती है, तो हमें लगता है वो ट्रेन नहीं चल रही है, जबकि चल रही है दोनों का, जबकि दोनों ट्रेन चल रही है। तो क्यों लगता है कि वो नहीं चल रही है, बिकॉज दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है ना वो 0 होता है। लगभग सेम स्पीड हो जाता है तो क्या हो जाता है, वहां पे रिलेटिव स्पीड 0 हो जाता है। सडनली एक ट्रेन फिर आगे स्पीड अपनी बढ़ा देती है तो उसके बाद उस ट्रेन को क्रॉस करता है, बट काफी ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो क्रॉस कर रही है, जबकि वो अपनी नॉर्मल स्पीड से है। तो उस केस में क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है। तो ऐसे केस में जब डायरेक्शन सेम हो तो आप स्पीड क्या हो जाएगा यहां पे, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप एक चीज को हमेशा याद रखिए, जब लेंथ नहीं हो तो आप डिस्टेंस वही लेंगे जो ट्रेन का लेंथ है, स्पीड वही लेंगे जो ट्रेन का स्पीड है, ठीक है। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन की बात होती है, इन केस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो उस केस में आपको डिस्टेंस क्या करना होता है, दोनों का ऐड कर देना होता है, और स्पीड के केस में स्पीड में भी ऐड कर देना होता है। जब सेम डायरेक्शन की बात होगी, ठीक है, किसी को अगर नोट डाउन करना है तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सेम डायरेक्शन की बात होती है तो डिस्टेंस यहां पे भी ऐड होता है, बट स्पीड के केस में दोनों स्पीड का डिफरेंस देखा जाता है, यानी स्पीड माइनस होता है। तो डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होता है, स्पीड सिर्फ माइनस होता है, किसमें, सेम डायरेक्शन के केस में। अदरवाइज स्पीड भी प्लस होता है ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि हाँ, दो मूवेबल आइटम है और दोनों का स्पीड दिया हुआ है, तो आप आंख मूंद करके उसमें स्पीड को प्लस कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, और इन केस ऑफ सेम डायरेक्शन आपको स्पीड को माइनस करना है। एक और चीज आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, 3 चीजें हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस जनरली किस में दिया रहेगा, ऑब्वियसली जब ट्रेन के लेंथ की बात किया जाएगा तो उसमें किलोमीटर में तो नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, हार्डली 1 किलोमीटर का ट्रेन होता है, बट ऐसा तो आपने ट्रेन नहीं देखा होगा कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर लंबा ट्रेन तो नहीं होता है। तो डिस्टेंस जनरली हम लोग ट्रेन का कंसीडर करते हैं, तो डिस्टेंस जो दिया रहेगा फ्रेंड वो मीटर में रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं क्योंकि अभी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसको। स्पीड ट्रेन का जब भी जिक्र होगा किलोमीटर पर आवर में ही होगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में ही होगा। एंड टाइम जब भी देगा क्वेश्चन में, मैं ये चीजें काफी एनालाइज करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। जब टाइम दिया रहेगा, ट्रेन किसी भी चीज को क्रॉस करेगी तो सेकंड में टाइम लेगी, गारंटेड वो सेकंड में टाइम लेगी। किसी भी चीज को क्रॉस करने में वो आवर या मिनट का टाइम नहीं लेगा। हो सकता है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में या किसी ब्रिज को क्रॉस करने में 1-1.5 मिनट 2 मिनट टाइम ले ले, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि वो किसी भी चीज को क्रॉस करेगा तो सेकंड में क्रॉस कर लेगा। तो टाइम जो दिया रहेगा सेकंड में। तो अब देखिए, अब मैं जो चीजें समझाने वाला हूं, टाइम यहां पे सेकंड में है, डिस्टेंस मीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। का स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में होता हमारा, काश स्पीड अगर हमारा मीटर पर सेकंड में होता तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता, आराम से हम सिर्फ डिस्टेंस, जो भी पूछता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम पूछता तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते थे, और उसमें कुछ नहीं है। तो फ्रेंड जब भी स्पीड दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में, मेरा एक सजेशन है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा।
ठीक है, अभी हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे उसके अप्रोच को देखेंगे ना, तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। मैं हर एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर स्पीड के यूनिट को आप चेंज कर देते हैं, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, तो आसानी से उस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, बिकॉज डिस्टेंस गारंटी एक मीटर में दिया रहेगा, मतलब ज्यादा चांस है, और टाइम जो है वो सेकंड में ही दिया रहेगा। तो ऐसा करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कुछ इसके अप्रोच को देख लेते हैं, और आज जो हम क्वेश्चन उठाएंगे वो बेसिक क्वेश्चन ही उठाएंगे, ताकि प्रॉब्लम ऑन ट्रेन आपका आसानी से समझ में आए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं यहाँ पे, आप देखिए। आई होप कि इससे ज्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़े, बेसिक पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 90 मीटर लॉन्ग, 90 मीटर लंबा ट्रेन है, रनिंग एट द रेट ऑफ कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, टेक्स टू क्रॉस। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्या क्रॉस कर रहा है, अ महात्मा गांधी स्टैच्यू, अ प्लेटफॉर्म 120 मीटर लॉन्ग, सब अलग अलग क्वेश्चन है। अनदर ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अनदर प्लेटफॉर्म ट्रैक, another train 160 meter long running at 36 kilometer per hour in same direction, another train 160 meter long running at 36 kilometer per hour in opposite direction, a man running at 6 kilometer per hour in same direction, a man running at 6 kilometer per hour in opposite direction। अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लीजिए कि बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बेसिक में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड अगर ये चीजें कर लेते हैं तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी धीरे धीरे कर लेंगे, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में कहीं कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जो थोड़े क्वेश्चन बड़े बड़े रहेंगे और थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेंगे, बट उसमें भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, आसानी से आप उसको टैकल कर लेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको आज का समझना है। चलिए, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, सिचुएशन ये है कि एक ट्रेन है 90 मीटर लंबा, तो ये डी हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस, वो स्पीड दिया हुआ है, टाइम पूछा है, हाउ लॉन्ग पूछा है ना, तो ये टाइम पूछा है कि एक महात्मा गांधी स्टैच्यू को क्रॉस करने में एक ट्रेन को कितना टाइम लगेगा अगर वो 90 मीटर लंबा है और उसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। महात्मा गांधी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर ए का आंसर देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी स्टैच्यू कोई उसका लेंथ तो होगा नहीं, सिचुएशन ये फर्स्ट वाला आता है ना, जो मैंने आपको पहले वाले में बताया कि पोल या टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस कर रहा है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस। और देखिए एक और चीज है कि हम जो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कोई भी तीनों में से एक फॉर्मूला पिक करेंगे तो भी आंसर आएगा। नो डाउट यहाँ पे पूछा क्या है, टाइम का, जरूरी नहीं है टाइम का ही फॉर्मूला पिक कीजिए, किसी भी एक फॉर्मूला, चलिए मैं यही फॉर्मूला पिक कर लेता हूं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब चीजों को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैं इसमें इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा हूं बिकॉज आगे के जो क्वेश्चन है ना वो आसानी से बनेंगे। हमेशा कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, आप ये फॉर्मूला पहले लिखिए। और हमें पता है हमारे पास तीन सिचुएशन है, एक जब किसी का लेंथ ना हो, ये दो सिचुएशन, एक लेंथ ना हो और दूसरे सिचुएशन की किसी का लेंथ हो, ठीक है ना। तो ट्रेन एक विदाउट लेंथ वाले को और एक लेंथ वाले को क्रॉस। अब यहां पे ये देखना है कि ट्रेन का तो खैर दिया हुआ है 90 मीटर लंबा है, वो जिसको क्रॉस कर रहा है उसका किसी कोई लेंथ है क्या, नहीं है लेंथ। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया ना, सिर्फ ट्रेन का आपको लेंथ लेना है, तो डिस्टेंस की जगह आपको क्या लिखना है, 90। चीजों को समझिए, क्योंकि पोल का कोई लेंथ नहीं होता है, तो और मैंने ये भी बताया था डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होता है, तो है ना, पोल का कोई लेंथ ही नहीं है, यानी स्टैच्यू का कोई लेंथ ही नहीं होगा, तो आप रखेंगे यहां पे 90। स्पीड आपको देखना है कुछ प्लस माइनस हो रहा है क्या, स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, तो यहां पे सिर्फ ट्रेन की बात है जो पोल को क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, जिसका कोई लेंथ नहीं है, तो पोल नहीं, स्टैच्यू को क्रॉस कर रहा है जिसका कोई लेंथ नहीं है, बराबर। तो ऐसे केस में हमने स्पीड को क्या लेना है, हमें स्पीड लेना है जो ट्रेन का स्पीड है। एक और चीज मैंने बताया कि डिस्टेंस ऑलवेज मीटर में और टाइम ऑलवेज सेकंड में दिया रहेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसका जो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। एक तो आप अलग से चाहे तो चेंज कर सकते हैं, या यहां पे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, स्पीड की जगह 54 इंटू 5/18 लिख सकते हैं,
ठीक है ना, और इंटू वट जो भी टाइम, अच्छा टाइम तो हमें निकालना है, ऐसे लिख सकते हैं। या दूसरा, अगर आपने साइड से निकाल लिया है कि 54 इंटू 5/18 यानी 15 मीटर पर सेकेंड, तो आप यहां सिर्फ 15 लिखिए और टाइम लिखिए। मैंने क्या क्या बताया आपको, आप ऐसे केस में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करना है। डिस्टेंस देखना किसी के साथ ऐड हो रहा है क्या, सिचुएशन आपको पता है ऐड कब होता है, तो यहां ऐड नहीं हो रहा है तो सिर्फ आप 90 यहां लिखेंगे। स्पीड किसी के साथ प्लस माइनस हो रहा है जी नहीं, क्योंकि स्टैच्यू में कोई स्पीड, स्टैच्यू कोई मूव नहीं करता है, तो सिर्फ ट्रेन का स्पीड लेना है और स्पीड को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया है, तो यहां 15 आएगा, ठीक है, इंटू टी। अब टाइम इक्वल टू 90/15 यानी 6 सेकेंड, आप आंसर निकाल सकते हैं। यानी टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 सेकंड में। क्यों, क्योंकि सबके सब मीटर पर सेकंड या मीटर या सेकंड में ही था, इसलिए आंसर अपना क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन नंबर ए का आंसर था, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी। अब यहां पे क्या लिखा है, अ प्लेटफॉर्म 120 मीटर लॉन्ग। देखिए अब आसानी से बनते जाएगा। अगेन मैंने आपको बताया ये लिख लेना है, स्पीड इंटू टाइम, है ना, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस के साथ देखना है कि हमें किसी के साथ ऐड हो रहा है कि यस, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म लंबा होता है ना, प्लेटफॉर्म लंबा है, तो इसको अगर हमें क्रॉस करना है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ और इसका लेंथ ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पे डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे, 90 प्लस, क्योंकि 90 क्या है, ट्रेन का लेंथ है, और 120 लिखेंगे इक्वल टू। अब स्पीड देखते हैं, देखिए प्लेटफॉर्म कोई मूव नहीं करता है, तो स्पीड क्या लेंगे हम लोग, ट्रेन का ही स्पीड लेंगे। कितना लेंगे, 54 जी नहीं, यहां पे 15 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हमने मीटर में लिया है, टाइम हमें सेकंड में निकालना है, ठीक है, तो इसको 15 लिखिए। 15 कहां से आया, ये करने पे आया, यानी मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं 90 और 120 कितना हो जाएगा, 210, 15 आप डायरेक्टली यहां पे लेके आइए इक्वल टू टाइम, ये निकल गया आपका आंसर 15 4, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 14 सेकेंड। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो आप सिर्फ खाली ये लिख लीजिए। अब देखिए उसमें डिस्टेंस में कुछ ऐड हो रहा है क्या, यस यहां पे हो रहा था ऐड। फिर स्पीड में देखना है कुछ प्लस या माइनस हो रहा है क्या, यहां पे कुछ प्लस माइनस होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो यहां पे स्पीड में सिर्फ वही ट्रेन का स्पीड आपको लेना है, टाइम निकालने बोला है तो टाइम निकल जाएगा आपको। प्लीज इसको अच्छे से समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्या लिखा है, अनदर ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, है ना, 150 मीटर लंबा ट्रेन है, स्टैंडिंग ऑन अनदर प्लेटफॉर्म ट्रैक। तो ये देखिए चीजों को समझिए, क्या लिखा है, एक लंबा ट्रेन तो है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहां पे भी स्पीड में कुछ नहीं करना, सीन हमेशा सीन क्रिएट कीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप एक ही फॉर्मूला में जानबूझ करके ले रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। डिस्टेंस की जगह क्या करना है, यहां देखना हमें ऐड हो रहा है क्या, यस 90 और ये कौन सा सी नंबर है ना, 90 और 150, आप डायरेक्टली 240 भी लिख सकते हैं। यहां पे स्पीड बोला है, स्पीड का नहीं, क्योंकि स्पीड दूसरा ट्रेन मूव नहीं, दूसरा ट्रेन जो मूव नहीं कर रहा है, तो पहले ट्रेन का ही स्पीड लेंगे कितना, 15। क्यों लेंगे 15, क्योंकि हमने मीटर पर सेकेंड में लिया है। 240 इक्वल टू, या 240 अपॉन 15, टाइम निकल जाएगा 15, और यहां पे कितना हो जाएगा 9 ना, तो 6, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 सेकंड। तो ये इतना आसानी से बनता है ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सी तक हो गया है अपना। अब डी देखते हैं, डी में क्या है, अनदर ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। अभी भी देखना, ये करना है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस में देखना हमें कुछ ऐड करना है क्या, यस ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 90 प्लस 160, ये ऐड करना है। अब स्पीड का यहां पे स्पीड क्या बोल रहा है, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होता है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस। हमेशा याद रखिएगा, इस चीज को याद कर लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को प्लस करते हैं, सेम डायरेक्शन में स्पीड को माइनस करते हैं। यहां क्या है, सेम डायरेक्शन, यानी ट्रेन मूव कर रही है, दूसरी ट्रेन भी मूव कर रही है। पहली ट्रेन की क्या थी स्पीड 54। अब देखिए एक तो तरीका यह है कि उसको मीटर पर सेकेंड में हमें पता है 15 हो गया, इसको भी मीटर पर सेकेंड में अगर आप चेंज करना चाहें तो वहां पे भी चेंज करके फिर माइनस कर दे सकते हैं,
बट उससे अच्छा है, दो स्पीड दिया हुआ है, आप डायरेक्टली ऐसे ही माइनस कर दीजिए। तो 54 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 18। 18 किलोमीटर पर आवर को अब आप इसको चेंज कीजिए मीटर पर सेकंड में, पता चल गया ना कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड पता चल गया, 5 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे है ना, हमने माइनस भी किया बिकॉज सेम डायरेक्शन था इसलिए हमने माइनस किया है। तो आप स्पीड की जगह 5 लिखिए, टाइम। देखिए एक बहुत सारे लोग यहां पे ही सॉल्व करते हैं, तो आप चाहें तो यहां पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 54 माइनस ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं 54 माइनस 36 और उसको इंटू 5/18 कर दीजिए इंटू टी। बट समटाइम कैलकुलेशन में थोड़ा सा, अगर मैं बिलीव करता हूं थोड़ा अलग ही कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। बट ठीक है, ऐसे भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम। अब ये कितना हो गया? 250 इक्वल टू टाइम, है ना? 5 इधर चला आएगा बराबर। तो ये टाइम कितना हो जाएगा? 50 सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 50 सेकेंड। ये देखते हैं अनदर ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग, है ना? फिर यहां पे देखिए अभी कितना स्पीड में बनते जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस किसी के साथ ऐड हो रहा है, यस। 90 प्लस 160, मैं डायरेक्ट 250 लिख देता हूं, है ना? स्पीड, स्पीड क्या बोला है यहां पे? 36 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वहां सेम था, अभी क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो हमें क्या करना है? 54 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 90। अब 90 को अगर आप मीटर पर सेकेंड में, है ना, चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18×5 = 25। तो आप 25 मीटर पर सेकेंड में टी लिखेंगे, 25 से यहां 10, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कितना जल्दी जल्दी बनता है ना? आप सिर्फ फॉर्मूला लिखिए और फटाफट बनाते जाए। और मैं आपको बताता हूं, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में भी लाऊंगा जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी 1-2 लाइन से ज्यादा नहीं जाता है इसमें, ठीक है? एक आध क्वेश्चन एक्सेप्शन रहता है, हमेशा रहता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के बहुत जल्दी बन जाता है। आप ज्यादा उसमें घबराने का नहीं, सिर्फ एक डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखना है। डिस्टेंस में देखना है कुछ प्लस हो रहा है क्या, स्पीड में देखना है प्लस या माइनस हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस में ऑलवेज प्लस होता है। स्पीड में देखना है कुछ प्लस या माइनस हो रहा है क्या, एंड टाइम वॉट एवर जो दिया रहेगा उससे निकल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कौन सा? ई तक हो गया है, एफ और जी ये देख लेते हैं, ठीक है? एफ में क्या लिखा है? अ मैन रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। अगर यहां पे सेम डायरेक्शन, हमने क्या करना है? हमें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए यहां पे डिस्टेंस आपको कुछ नहीं लेना है, डिस्टेंस जो है वो ट्रेन का जो डिस्टेंस है वही लेना है। ट्रेन का लेंथ कितना है? 90, है ना? क्योंकि मैन का कोई लेंथ ही नहीं है, तो आप प्लस क्या करेंगे आप उसके साथ? तो आप सिर्फ ट्रेन का लेंथ लीजिए। 6 किलोमीटर पर आवर किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। तो फ्रेंड यहां पे माइनस होगा कि नहीं होगा? 54 माइनस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 848। 5/18 कर लेंगे हम लोग, 2 से 9, 2 से ये हो जाएगा 24। तो 24, अच्छा 3 से भी जा रहा है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 8। तो 8 इंटू 5, 40/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की जगह पे लिखेंगे 40/3 इंटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? अपना आंसर क्या हो जाएगा? 90 इंटू 3/40, 0 0 कैंसल, आंसर हो जाएगा 27/4 सेकंड। अब आंसर पॉइंट में होगा तो 6 पॉइंट समथिंग जो भी आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये ऐसा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ मैन रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन अगेन मैं आपको यही बोल रहा हूं कि फॉर्मूला आप लिखिए, घबराना नहीं है इसमें भी। डिस्टेंस कुछ नहीं, सिर्फ वही ट्रेन का लेना है 90। स्पीड क्या है? प्लस हो जाएगा यहां पे, तो 54 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 60। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 3 10, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकेंड टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 3 27। तो आंसर हो जाएगा 27/5 सेकंड। आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना? कुछ नहीं करना है टाइम एंड प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के केस में,
सिर्फ आपको डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखना है। डिस्टेंस क्या है, प्लस या माइनस देखना है, प्लस हो रहा है क्या डिस्टेंस, किसी के साथ अगर प्लस हो रहा है तो प्लस करना, नहीं हो रहा है तो सिर्फ ट्रेन का लेंथ लेकर के चलना है। स्पीड में प्लस या माइनस हो रहा है क्या, वो भी देखना होता है, ठीक है। एंड टाइम तो वट जो भी दिया रहेगा। आई होप आज हमने सिर्फ बेसिक चीज के दिए, कुछ और क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़ा सा अलग रहेंगे, तो उसमें भी हम बना के देखेंगे। बट अगर आप इतना कर लेते हैं तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का बेसिक आपका लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के सेकेंड पार्ट को लेके आएंगे, तो हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू फॉर लर्निंग गाइज। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. Also subscribe us and press the bell icon too. Thank you so much guys.